हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज हम जानेंगे सिस्को वेबएक्स मीटिंग के एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन नॉर्मली हम लोग मीटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है मीटिंग्स के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपको ये ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पे सिस्को वेबएक्स मीटिंग्स लिखेंगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए, ये अपना एप्लीकेशन का होम पेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर किसी ने आपको मीटिंग नंबर और लिंक भेजा हुआ है, तो आप यहाँ से ज्वाइन मीटिंग में डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका मीटिंग नंबर और URL नंबर डालना है, या तो मीटिंग नंबर या URL नंबर, और नीचे आपको आपका नाम और ईमेल एड्रेस डाल के आप यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस लॉगिन करना है या तो फिर आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करना है, तो इसके लिए आपको साइन इन होना पड़ेगा। बट इसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट साइन अप करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपको साइन अप करके दिखाता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल आईडी बता रहा है डालने के लिए। आपने जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सिलेक्ट किया है उसमें ये ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। यहाँ पे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। आपको आपका नाम टाइप करना है और कंटिन्यू दे देना है। ओके, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। और एक चीज़, आपने अगर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो भी ईमेल आईडी डाला है वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा। तो और वहाँ पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा। तो चलिए, इसके लिए आपको आपके मेल आईडी में जाना पड़ेगा। तो अगर आप आपके मेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेल आया होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सिस्को वेबएक्स का जो मेल आया है। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और आपका ये पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया है। बट इसके लिए आपको पासवर्ड में भी एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो पासवर्ड है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 8 कैरेक्टर्स में भी 2 कैपिटल वर्ड्स आपको डालना है। आपको एक नंबर भी डालना है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ तो पासवर्ड में होनी चाहिए। या अगर आप इतनी चीज़ नहीं कवर करेंगे तो आप पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्ट नॉट कंटेंट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इतनी यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपके पासवर्ड में। तो आपका यूज़र नेम पे आप फिर पासवर्ड नहीं कर सकते हो जनरेट। ठीक है, और आपने अगर कोई पासवर्ड पहले से जनरेट किया हुआ है तो यहाँ पे 3 पासवर्ड तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आप कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछेगा अगर आपको ये रिमेंबर करना है। मैं यहाँ पे नोट नाउ करके इसको क्लोज़ कर देता हूँ।
ओके, तो आपका यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो गया है, यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम साइन इन नहीं करते, हम सीधे एप्लीकेशन में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे सिलेक्ट द साइट, तो जो यहाँ पे आपको दिया गया है आपके साइट के नीचे, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको ओके करना है। यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है जो आपने अभी जनरेट किया था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मीटिंग नंबर URL का जो लिंक होता है, लिंक या तो यूज़र नेम डाल के आप यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। क्रिएट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं क्लासरूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्किप ऑडियो और वीडियो प्रीव्यू, मतलब कि आप अगर मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको ऑडियो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और वीडियो भी देखने लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये प्रीव्यू है उसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऑडियो और वीडियो ऑटोमेटिकली म्यूट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑडियो म्यूट है और यहाँ पे वीडियो भी आपका म्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो गए हैं मीटिंग में। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ आप 3 डॉट्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, तो चेंज ऑडियो कनेक्शन। तो आपको ऑडियो कनेक्शन अगर कोई चेंज करना है, ठीक है, आपने हैंड्स फ्री से ज्वाइन हुए हैं या कॉल से, तो यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ टर्न ऑन स्पीकर भी है, तो आप मोबाइल से डायरेक्ट स्पीकर से भी ऑडियो सुन सकते हैं या तो फिर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक रूम। तो आपको मैं दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ कि लॉक रूम क्या है। आप अगर मैं यहाँ पे होस्ट हूँ, मैंने मीटिंग क्रिएट किया है और सभी स्टूडेंट ही वहाँ पे क्लासरूम में आ गए हैं और टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे लॉक रूम कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट है वो लेट ज्वाइन होते हैं फिर आके डिस्टरबेंस करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लॉक रूम कर देंगे तो उसके बाद कोई ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्विच स्पीकर, आपके हिसाब से आप स्पीकर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट शॉर्टकट भी कर सकते हैं, फाइंड डिवाइस, आपके आसपास में अगर कोई डिवाइस है तो वो भी वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर कंटेंट, ये आपको एक समझना पड़ेगा कि शेयर कंटेंट्स क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे शेयर कंटेंट है कि आपका स्क्रीन शेयर करना है, आपको अगर कोई कंटेंट उनको पढ़ाना है तो यहाँ से, या तो फिर कोई चीज दिखाना है आपकी फोन में से, तो आप शेयर स्क्रीन करेंगे तो यहाँ से आप आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, यहाँ से आप गूगल ड्राइव से भी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी ड्राइव्स में, वन ड्राइव में आपका डॉक्यूमेंट्स पड़ा है तो डायरेक्टली आप वहाँ से कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे चैट विथ एवरीवन, अगर जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे सेशंस ज्वाइन किया है तो उसके साथ आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे पर्सनली भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली करना है तो आपको पर्सनल सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर सबको आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है तो आप यहाँ पे चैट विथ एवरीवन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको ऑडियो ओनली मोड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का सेटिंग से, सेटिंग में आपको बाद में बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको एक सिंबल देखने को मिल जाएगा राइट कॉर्नर में ऊपर में कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट लिस्ट, तो कितने कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे ये सेशन ज्वाइन किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा नाम के साथ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे होस्ट है तो आपको मैं बता दूं कैसे आपको पता चलेगा। देखिए आप नीचे यहाँ पे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है होस्ट, और अगर आप कोई प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे प्रेजेंटर भी आप ही होंगे। तो आप होस्ट है मतलब आप पूरा सेशन या जो भी कोई मीटिंग या क्लासरूम आपने शेड्यूल किया है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपको बीच में म्यूट अनम्यूट करके डिस्टरबेंस कर रहा है तो आप उनको वहां पे म्यूट कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको वहां से लीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, आप अगर होस्ट है तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो बाय मेल या तो रिमाइंडर डाल के भी उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ पे सर्च, अगर कोई ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप बाय नेम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा मीटिंग का डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। आपका मीटिंग नंबर क्या रहेगा, यहाँ पे ये मीटिंग नंबर है। ठीक है, तो ये आपको मीटिंग नंबर शेयर करना है। चलिए हम यहाँ पे अभी बैक आ जाते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एन मीटिंग फॉर ऑल, तो अगर आप होस्ट है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। अगर आप होस्ट नहीं है, आपने किसी के इनविटेशन से आपने ज्वाइन किया है तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा नहीं, आपको वहाँ पे सिर्फ लीव मीटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं मीटिंग एन मीटिंग पर ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मीटिंग एंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ओके दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। आपको राइट में कॉर्नर में ये जो सिंबल देखने मिलेगा, यहाँ से आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर एक वीक के बाद या 4-5 दिन के बाद आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो चलिए कैसे मीटिंग शेड्यूल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है मीटिंग की। यहाँ पे मीटिंग की जगह पे आप कोई सब्जेक्ट डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 जो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है वो डालेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, यही पासवर्ड का यूज़ करके जो भी ये स्टूडेंट है वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट को आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं उनका ईमेल आईडी डाल के, तो डायरेक्ट मेल उनको उनके मेल आईडी पे जाएगा। यहाँ पे कि ये भी आपको कौन सी डेट पे आपको ये ट्रेनिंग शेड्यूल करना है क्लास वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कितना टाइम पे कितना ड्यूरेशन रखना है वो भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा जो भी सेशन आप शेड्यूल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्ट आवर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आप मिनट्स, तो कितने मिनट्स रखना है 1 आवर, और जितना भी मिनट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। और तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन सेटिंग है। यहाँ पे जनरल सेटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिंगरप्रिंट से भी आप यहाँ पे
लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन में डायरेक्ट। यहाँ पे ऑडियो वीडियो, अगर आप ऑडियो वीडियो में देखेंगे तो अगर आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरनेट से ऑडियो कनेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना है कॉल मी। तो आप कॉल मी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल इन, डायरेक्ट कॉल करके भी आप वहाँ पे ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन से यहाँ पे आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं।